Hi everyone, I'm Nikhil Malhotra, Senior Mentor at iStep Mentors, and welcome back today to our channel iStep Mentors. Today I'm going to address the most important question which every parent will have in mind is about which university I should select for my child if I'm planning to send him for an international education. तो ये जो क्वेश्चन है ये is a very important question कि भाई कौन सा शहर और कौन सी यूनिवर्सिटी. ज़्यादातर अगर आप लोग देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन पेरेंट्स टेकिंग अ डिसीजन प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी और द मोस्ट पॉपुलर कॉलेज बेस्ड ऑन जो हमारे कजन्स गए हुए हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स के बच्चे गए हुए हैं. somebody will come back and say कि यार वो तो वहाँ गए हुए हैं तो इसलिए I also want my child to study in that college or university. So I think that is not the right approach. In this video I'm going to talk about what are those two things you need to keep in your mind to make sure that your child studies in the best university. But फिलहाल हम बात ये कर रहे हैं कि कौन से दो तीन चीज़ें जो नहीं करनी. तो पहली, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट पॉपुलर क्या चल रही है वो नहीं करनी. दूसरी, इफ़ यू गो एंड स्पीक टू एनी कंसल्टेंट एंड दे नॉर्मली विल गिव यू एन ऑप्शन ऑफ 4 to 5 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और आप उसी में रिसर्च करते रहते हैं और उसी में बेस्ट ढूंढ लेते हैं, इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग वे. द थर्ड इज़ बहुत बार ऐसा देखा गया है क्योंकि इंटरनेशनल एजुकेशन कॉस्ट सेंसिटिव होती है तो हम भूल जाते हैं कि मेरे बच्चे को मैं एक अच्छी एजुकेशन के लिए भेज रहा हूँ. बहुत बच्चे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ बैचलर्स और अ मास्टर्स वो डिप्लोमा कोर्सेज के लिए चले जाते हैं जस्ट बिकॉज समबडी सजेस्ट यू कि ये सस्ता है. आई थिंक दैट इज दीज 2-3 पॉइंट जो मैंने बात कर रहे हैं, दीज 2-3 पॉइंट्स शुड नेवर बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर प्लानिंग टू सेंड योर चाइल्ड स्टडी अब्रॉड. तो करना क्या चाहिए? What should you do? So if I am a parent, अगर मैं अपनी बात करूँगा तो सबसे पहले I will want to finalize on the city and then on the university for that particular city. अब city कैसे finalize होती है? So पहला reason तो हो जाता है which everyone of us know, don't do anything, just look at the rankings. अगर आज मेरा बच्चा इंडिया में पढ़ेगा तो I will ensure that if he gets a seat into an IIT, I will send him to even Kharagpur or even Mumbai, even though I am a Delhi parent. I will send him to any city in India as long as I know he's making it to IIT because I know IITs are the best in India. सेम लॉजिक हमें अप्लाई करना है. अगर हम बात कर रहे हैं यार मेरे बच्चे को बाहर पढ़ने जाना है, मेरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाएगा या यूएस जाएगा या कनाडा जाएगा या यूके जाएगा या जर्मनी जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? यूनिवर्सिटी की रैंकिंग. अब ये रैंकिंग्स कहाँ से पता लगेंगी? सो देयर आर बॉडीज लाइक QS रैंकिंग्स जो वर्ल्ड ओवर यूनिवर्सिटीज को रैंक करती है, टाइम्स हायर एड रैंकिंग्स जो वर्ल्ड ओवर यूनिवर्सिटीज को रैंक करती हैं, एंड दे आर रेप्यूटेड इन द मार्केट. सो नॉर्मली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स जितने भी हैं, अगर आप वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज पता करेंगे तो वो भी रैंकिंग्स के बेसिस पे बच्चों को रिक्रूट करना चाहते हैं. दे वांट टू गो टू द बेस्ट यूनिवर्सिटी. तो बेस्ट पता कहाँ से लगती है? हमारे हिसाब से तो IIT बेस्ट है, लेकिन जब हम वर्ल्ड ओवर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपने सुना होगा हार्वर्ड बेस्ट है जी, ऑक्सफोर्ड बेस्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न बेस्ट है, UNSW बेस्ट है. सो देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स. टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? तो नंबर 1 पॉइंट, कुछ नहीं करना. मैं पेरेंट हूँ, मैं सबसे पहले जाऊँगा, लिस्ट निकाल लूँगा वर्ल्ड की टॉप 100 टॉप 200 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, एंड आई विल देन सी. मेरा बच्चा पहली में जा सकता है तो पहले में भेजेंगे, दूसरी में जा सकता है दूसरे में भेजेंगे. So this is the way to look at which university you want to send your child to. Second, while you are thinking this, second point जो इसके साथ आपको क्लब करना पड़ेगा, अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव, मे बी स्टूडेंट का रियल ब्रदर सिस्टर या स्टूडेंट के रियल अंकल आंट, मामा, चाचा, कोई भी जो रियल रिलेटिव अगर आपका किसी पर्टिकुलर सिटी में रहता है, देन दैट बिकम्स अ रीजन फॉर यू टू पिक अप दैट पर्टिकुलर सिटी. तो सिंपल है, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया मैंने अपने बच्चे को न्यूयॉर्क में भेजना है तो आपने न्यूयॉर्क की बेस्ट यूनिवर्सिटी में भेजना है. तो अगर बेस्ट तो ये दो कॉम्बिनेशन. सो इफ देयर इज समवन इन सम सिटी, सो ये रीजन क्या है इसके पीछे? द रीजन इज यू एज अ पेरेंट are at ease if you know there is someone whom you can call, or in some situation there is someone who can take care of your child. And obviously you might have relations with your family friends, so you know that you are the best judge on that कि भाई कौन सी सिटी में आपका कौन सा सपोर्ट सिस्टम है, उसके हिसाब से उस शहर की बेस्ट यूनिवर्सिटी. फिर बेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ से पता लगेगी? QS या टाइम्स हायर एड रैंक से. वाइल ये दो हर पेरेंट यही करना चाहेगा, लेकिन एक थर्ड पैरामीटर आ जाता है इसमें जिसकी वजह से हम ये डिसीजन नहीं ले पाते, और वो हो जाता है फाइनेंशियल. हो जाता है कॉस्ट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी.
कि भाई मेरे को पता तो लग गया, मैंने मेलबर्न जाना है, मेलबर्न में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, लेकिन फिर भी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न नहीं भेज पा रहा। 2 रीज़न, पहला मेरा बच्चा ही सिलेक्ट नहीं होगा वहाँ पे, और दूसरा वो सिलेक्ट भी हो रहा है तब भी मुझे लग रहा है दिस इज सो एक्सपेंसिव, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, एंड दैट्स व्हेन you need to compromise on the rank of the university. That is still okay. That is still okay as long as you are sending your child to a university which is ranked equal to some of the IITs in our country. तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक चार्ट बनाना है. इन माई नेक्स्ट वीडियो I'll come up with that chart wherein कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं और वो कौन से IITs के इक्विवेलेंट हैं. तो एज लॉन्ग एज मुझे पता है यार मेरा बच्चा एक IIT लेवल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है, यू शुड बी सॉर्टेड. बट स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट तो टॉप से ही करना है. और ये बहुत सिंपल है यार, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, दिल्ली के बच्चे हैं बॉम्बे चले जाते हैं. क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है वो स्लाइटली बेटर है IIT बॉम्बे एग्जाम्पल. या दिल्ली का बच्चा है वो बैंगलोर पढ़ने चला जाता है क्योंकि उसको लगता है मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं मिला, बट स्टिल आई एम गेटिंग इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर. सो जब हम इतनी मोबिलिटी विद इन इंडिया कर लेते हैं तो हमें एज अ पेरेंट इंश्योर करना है, इतनी दूर आप अपने बच्चे को भेज रहे हो, यू कांट लेट हिम स्टडी इन सम टिम्बक्टू कॉलेज. You need to be very particular on where am I sending my child to study. I think that's enough in this video. In the coming videos, I am going to talk about the chart which I talked about. Second, I'll also tell you about how to pick up your courses, how to select your courses. और जब हम कोर्स सिलेक्शन की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इंडिया करियर नहीं सोचना, सिर्फ ग्लोबल कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं वो दिमाग में रखते हुए हमें कोर्स और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. Thank you so much.